जल्दी नया बैच स्टार्ट हो रहा है मर्न स्टैक का। उसके अंदर हम नेस्ट जेएस भी पढ़ाएंगे, मोंगोडीबी भी पढ़ाएंगे और एसक्यूएल भी पढ़ाएंगे, दोनों ही पढ़ाएंगे। तो एक बड़ा कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मर्न प्लस नेस्ट जेएस का फुल स्टैक। दोनों है, दोनों है। हाँ, तो मास्टर कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगला वाला लास्ट है। लास्ट तो क्या है, उसमें से आधे लोग रिएक्ट के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे। ये कब से स्टार्ट हो रहा था जो मेरे फ्रेंड को उनको पता था? ये अभी 10-15 दिन, 10 दिन कम से कम लगेंगे। पहले मार्केटिंग करेंगे इसकी ताकि बच्चे एक साथ हो जाए। 10 दिन तक कम से कम लगेंगे, टाइम लगेगा टाइम। चलो 1 2 3 स्टार्ट। लास्ट वर्किंग डे को हम कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे थे और C++ में हमने कंस्ट्रक्टर को पढ़ा था। अंश लेट आते हो तो। देखो इन आइटम्स के अंदर हमने जो कल 2 क्वेश्चन किए थे ना, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आता है ना। हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, आइदर फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। है आगे क्लियर है? मैं तो ऑफ में था, मैं कैसे पूछूं? रिकॉर्डिंग नहीं देखते क्या आप? कल नहीं देखी। आपको कोई डाउट है? नींद लेट आती है। मेरे को ये कोड समझ नहीं आया ऐसे क्या, तो दोबारा एक बार देख लेता है। तो तू तो कह रहा था मुझे C++ आती है अंश। देखो सर C++ था। कोई नहीं, दोबारा देखते हैं। एक बेस क्लास है विच हैव 2 कंस्ट्रक्टर, फर्स्ट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड सेकंड इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। देखो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कहते हैं, यदि हम इसे नहीं बनाते हैं तो सिस्टम बना देता है। उस केस में जब हमारे पास कोई भी कंस्ट्रक्टर ना हो। समझ में आ गई बात? बोलो ये लाइन दोबारा। बेस अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम बना देता है। अगर बेस कंस्ट्रक्टर ना हो तो दोबारा नहीं, सही नहीं बोला, हाँ? सही नहीं बोला मैंने, ये लाइन नहीं बोली। दोबारा बताओ क्या बोला मैंने, आप बताओ। अगर जब अपन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते तो सिस्टम ऑटोमेटिकली मैंने केवल इतना नहीं बोला था। मेरी बात मैं यदि कोई रिपीट कर रहा हूँ इसका मतलब कोई बात है, तभी रिपीट करवा रहा हूँ। क्या बोला था मैंने? इधर मैंने क्या बोला, यदि ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यदि ये नहीं होगा तो सिस्टम अपने आप से बना देगा जब हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो। क्या बोला था लास्ट में मैंने? जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर बात समझ में आ गई? जी कोई भी पैरामीटर हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तभी बनाएगा। अगर डिफॉल्ट नहीं ये बस लाइन याद रखनी है। एग्जाम्पल मैं अपना समझाता हूँ, लाइन याद हो गई क्या ये? अब मैं इस कोड को कमेंट कर रहा हूँ, पूरे कोड को, ताकि आपको कोई भी सजेशंस ना लगे। ठीक है, उसमें से इस कोड को मैंने हटा दिया। अभी इस कोड का आउटपुट क्या है?
बोलो। एरर लेगा 23 नंबर लाइन में सकते। कल वाला तुमने पढ़ा था क्या कोड? नहीं, तो फिर ये डिराइव्ड क्लास कॉल हो रही है, डिराइव्ड क्लास ये रही, इसमें एक पैरामीटराइज है और एक डिफ़ॉल्ट है। हाँ तो आगे वापस ये क्लास में तो जाएगा ना, ये तो भी मतलब डिराइव्ड है। चलो तुमसे बाद में बात करें। क्या एरर क्यों आएगी? क्या? सर मतलब वो पहले सबसे पहले डिराइव्ड क्लास में जाएगा, डिराइव्ड क्लास से वो बेस क्लास में जाएगा, अगर बेस क्लास में उन्होंने कुछ भी कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल किया तो वो सीधा आउटपुट दे देगा आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। सजेशन ना मिले इसके लिए कमेंट है। हम्म, वो कहीं कमेंट किया हुआ है ना, तो कमेंट तो हटाएंगे। तो कमेंट तो इसलिए किया था कि आपको आइडियाज ना लगे। बताओ। ये तो देखो 99% मेरे केस में ऐसे ही होता है कि यदि कमेंट है तो एरर है। और उससे तो अपना बता रहे हो। अगर एक बना होगा तो हमें खुद को दूसरा बना कॉल करेंगे तो खुद को बनाना पड़ेगा। हमने उसको कॉल किया ही कहा है। बताओ आप, ऑनलाइन में कौन बताना चाहता है? राम, घनश्याम, ऋषि, एरर तो नहीं लग रही। तो आउटपुट क्या हमें है? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? क्वेश्चन क्या था हमको वो समझ नहीं आया। क्वेश्चन ये है कि मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हटा दिया, अब इस कोड का आउटपुट क्या है? चलो मैं एरर आएगी सर। हाँ, एरर आएगी, हिंट यही है। मुझे एरर का रीज़न समझना है। अभी तक में मुझे जितने भी आंसर मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा 60-70% मुझे अच्छा लगा है, तो इसका लगा हुआ है। बाकी कोई बढ़िया रीज़न के साथ आंसर दो। एरर तो होता है क्योंकि कमेंट में मतलब एरर है। रीज़न बताओ एरर का, लो मैं हटा देता हूँ। एरर है ना कोड में। देखो कल मैंने क्या पढ़ाया था, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू इन्वॉक इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। यदि ऐसा नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। अभी मैंने क्या पढ़ाया, यदि किसी क्लास के अंदर एक भी कंस्ट्रक्टर होगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनेगा। तो इसका डिफ़ॉल्ट बन नहीं रहा है, ये इसको बुला रहा है, ये इसके डिफ़ॉल्ट को ढूंढ रहा है। तो ये यही एरर देगा कि मुझे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पेरेंट के अंदर मिल नहीं रहा है। नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास बेस्ड, ये भी ये लाइन कह रहा है। नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट फॉर क्लास ए। It is a responsibility of child constructor to invoke his parent constructor. If child constructor did not call his parent constructor, then system automatically invoke parent constructor, parent का default constructor कॉल कर देगा। बट इस अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट ही नहीं है तो सिस्टम को एरर मिल गए। वो कहते हैं तेरे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। 3 दिन से एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, यदि क्लास में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। यदि आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो सिस्टम अपनी तरफ से कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएगा। 3 दिन से ये लाइन में समझा रहा हूँ। आई अगेन कमेंट दिस कोड। एंड आई रिमूव दिस कोड। अभी क्या आउटपुट आएगा? अब चल जाएगा कोड। तो ये कैसे बोले उठ जाते हो? चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का बन
फिर ये तो बोल रहे हैं क्लियर से। कभी क्या आउटपुट आएगा आपके अनुसार? दोनों आ जाएंगे। नहीं, अब तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही लेगा। क्या हुआ? एक आएगा सर। अब तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही लेगा जो बना हुआ है। हाँ, तो भी आउटपुट क्या आएगा? दोनों आउटपुट में आ जाएंगे क्या? दोनों आएंगे। इस बार आप लोगों का आंसर सही है, इस बार दोनों आउटपुट आएंगे। तो इस बार एरर क्यों नहीं आ रही? हमने कोई बनाया ही नहीं, तो सिस्टम अब खुद बना रहा है। हमने कोई बनाया ही नहीं, तो सिस्टम खुद से बना रहा है, जिसमें कोई काम नहीं हो रहा। तो फिर वो इंट वाला भी अपना बना लेगा, मतलब कल आए नहीं थे ना, अरे यार तो कल ये बात हमने कल दिन भर केवल इसी बात को डिस्कस किया। आप रिकॉर्डिंग देखो। जी। हाँ, पहले वाला वो समझाओ ना, उसमें पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना हुआ था इसीलिए वो बनाया करके ना, हाँ, ये तो बात है। हाँ। और उसने अपने आप से बनाया नहीं, और ये कह रहा है हम तो उन्हीं को बुलाएंगे जिनको आपने तो बुलाया नहीं, तो ये हमेशा डिफ़ॉल्ट को ही कॉल करेगा। देखो, सिस्टम हमेशा अपनी तरफ से डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा, ठीक है। और यदि आपने कहीं पर भी काम नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा जहाँ उसको कंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है। लेकिन पेरेंट क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट नहीं है, तो वो बना देगा यदि आपने नहीं बनाया है कोई भी। यदि आपने कोई एक भी कंस्ट्रक्टर बना दिया तो सिस्टम कह रहा है एक बनाया तो बाकी भी बना। अब आपने नीचे तो क्या कर दिया, उसको कॉल कर लिया, और ऊपर आपने क्या नहीं किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं। तो अब मैं जब ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो नीचे वाला कह रहा है ऊपर वाला डिफ़ॉल्ट कॉल कर, ऊपर वाला कह रहा है मेरे पास नहीं है, इसने पैरामीटराइज बनाया हुआ है, डिफ़ॉल्ट मेरे पास नहीं है। तो वो कह देता है, एरर भी यही देता है, नो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट इन क्लास फलाना। पैरामीटर बनाया हुआ है तो हमें डिफॉल्ट में बनाना पड़ेगा। नहीं, आपने पेरेंट बनाया है ना, तो नीचे वाले में भी आप पेरेंट को कॉल करो। अब वो बता रहा हूँ मैं कब से क्या कह रहा हूँ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू इन्वोक हिज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा कहाँ रहा है, केवल क्या ही कह रहा हूँ। अब हम निभाते हैं। हमने कहा तू कॉल कर किसका, बेस में 5 भेज दे। ये है तरीका कॉल करने का। अब इसको भी कॉल करना पड़ेगा। देखो यहाँ से एरर हट गई, अब यहाँ पर है। इसने कहा बेस को भेज दे। अब आप चाहो तो कुछ भी लिख दो, मैंने थोड़ा ऐसे अच्छा दिखाने के लिए एक्स में 5 और जोड़ के भेज दिया। कुछ भी ऐसे कोई मीनिंगफुल रीजन नहीं है यहाँ। 2 4 0 1 कुछ भी आपकी जो मर्जी है वो नंबर भेजो। नाउ इट विल नॉट गिव एन एरर। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू इन्वोक हिज पेरेंट कंस्ट्रक्टर। उसने निभा दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लिया, ये कॉल हो जाएगा। अब सिस्टम अपनी तरफ से कहीं पर भी कोई काम नहीं कर रहा, सारा काम हमने करवा दिया उससे। अभी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देगा, आउटपुट में ये आ जाएगा। अब इसने फिर से इसको कॉल किया, इसको, तो ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया इसने, इसमें अपना जो भी वैल्यू आ रहा है 5 में 5 जोड़कर 10 के साथ फिर से इसको कॉल कर। एक बार से एक बार एग्जीक्यूट करो। अरे मैं करूँगी भाई, ऐसे मत, तू घबरा मत, मैं करूँगा। दोनों में पैरामीटर हाँ, बेस का दोनों पैरामीटर कंस्ट्रक्टर डिराइव्ड। हाँ, सही आंसर है तुम्हारा। जो डिराइव्ड क्लास है जिसका डिफ़ॉल्ट भी पैरामीटराइज को कॉल कर रहा है पेरेंट के, और ये भी पेरेंट के डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। देखो x5 आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस, आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। x10 आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस एंड आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर डिराइव्ड। तो दोनों ही केस में कॉल हुआ। दोनों बार पूरा एग्जीक्यूट होगा। हमने बुलाया है, बाकायदा इनविटेशन दिया उसको। सर एक क्वेश्चन था, इसमें बेस में हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफॉल्ट नहीं बनाया। अब डिफॉल्ट हमें बनाना पड़ेगा, सिस्टम नहीं बनाएगा, पर ये नेसेसरी तो नहीं कि हमें बनाना ही पड़ेगा। अब मैंने बनाया क्या है, वही था। हमने नेसेसरी को तोड़। यदि देखो पर उस वाले में तो बता रहा था ना कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्यों, देखो मेरी बात सुनो। एक बात को मैंने पहली लाइन क्या बोल रही, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चाइल्ड कंस्ट्रक्टर इज पेरेंट कंस्ट्रक्टर।
अब किसी चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ने नहीं बुलाया तो सिस्टम क्या करेगा? अपने आप से बुलाएगा। अपने आप से वो पेरेंट को किसके आदमी को बुला सकता है? डिफ़ॉल्ट को बुला सकता है। अब डिफ़ॉल्ट नहीं होता है तो वो एरर दे देता है। अच्छा इस बार हमने डिफ़ॉल्ट को बुलाया ही नहीं। अच्छा इस बार हमने चाइल्ड कंस्ट्रक्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा ली कि ले मैंने कॉल कर दिया। अब उसकी मर्जी होगी जिसको बुलाएगा। जरूरी नहीं है डिफ़ॉल्ट को बुलाएगा, पैरामीटराइज को बुलाएगा, जरूरी नहीं है ऐसा कुछ। डिफ़ॉल्ट ने पैरामीटराइज को बुला लिया, डिराइव पैरामीटराइज वाला चाहे तो डिफ़ॉल्ट वाले को कॉल कर सकता है यदि बेस में है तो। एक बार एक्सकॉन वो दिखा ना कंसोल आउटपुट का। अभी तो दिखाया था। नहीं रहना मत करो, मुझे बस देखना है ठीक। कल इस बैच का भी ऑफ रहेगा, ठीक है? कल सारे बैचेज ऑफ रहेंगे। अभी भी आज 2 क्लास ही है, ये पहली और दूसरी, उसके बाद में ऑफ है। फिर कपिल भाई आ जाएंगे ना? आप बैठ सकते हो, बैठ जाना। हम तो बैठेंगे, ऑफिस है हमारा, हम दिन भर यहीं हैं। वो लकड़ी का काम यहाँ चालू होएगा तो वो खर 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 करेगा तो क्लासेस डिस्टर्बेंस होएगी, इसलिए हमने ऑफ रखा है। दूसरा हमारा कोई प्रोजेक्ट है वो भी बहुत कल पहले कुछ हुए थे, छुट्टी है, 5 मिनट बाद सुबह वाली क्लास है। अरे वो मैंने गलती से पूछ लिया, इसलिए सर को याद आ गया। क्या मैंने तो पूछा था आपको क्या हमारी भी छुट्टी है क्या, आपने कहा नहीं है, फिर आपने स्टेटस लगाया था। नहीं, बहुत सारों के मैसेजेस जा रहे थे मेरे पास, तो मैंने स्टेटस डाल दिया कि तुम लोगों का ऑफ नहीं है। मतलब लोग स्टेटस देखते हैं ना। मैं नए बैच चालू करता हूँ, उसके स्टेटस लगा तो वो तो कोई नहीं देखेगा। ओके, अभी किसी को डाउट है तो पूछो। हुआ तुम्हारा डाउट क्लियर? चलो इनको लाइनों को लिखते हैं, हाँ मेरी भाषा में लिखाऊंगा, हिंदी इंग्लिश में, ठीक है? ताकि आपकी कहानी समझ में आ जाए। In case of inheritance, इसको आगे लिखाने से पहले मैं चाह रहा हूँ जो मैंने कंस्ट्रक्टर की लाइनें लिखाई थी ना उसको पढ़ो। ओके देखो पहले हम इन लाइनों को पढ़ते हैं। देखो ये स्पेशल टाइप का मेथड है जो ऑटोमेटिकली इन्वॉक होता है जब ऑब्जेक्ट का इंस्टेंशिएट क्रिएट होता है। इन्वॉक्ड होता है ऑटोमेटिकली, बनेगा या नहीं बनेगा ये यहाँ हमने नहीं लिखा, यहाँ पर याद रखना। अपना ऑटोमेटिक का मतलब ये मत समझ लेना कि अपना बन भी जाएगा। यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर क्या है? ये कहता है ये मेन प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए काम आता है। यदि आप इनिशियली तौर पर, इनिशियली मतलब बूटस्ट्रैप का मतलब इनिशियल टाइम में कोई काम होना, बूटिंग टाइम में कोई काम होना, उस समय यदि आपको कुछ काम करवाना हो तो वो भी आप कंस्ट्रक्टर में करवा सकते हो। C++ में वर्चुअल पॉइंटर, वर्चुअल टेबल जैसे कॉन्सेप्ट भी इसमें क्रिएट हो सकता है। कंस्ट्रक्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? C++ और जावा में सेम नाम का मेथड होगा तो कंस्ट्रक्टर बन जाएगा जिस नाम की क्लास है। जावा स्क्रिप्ट में, टाइप स्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लगेगा। PHP के अंदर इसको अंडरस्कोर मैजिक कंस्ट्रक्ट मैजिक मेथड यूज होएगा। पाइथन के अंदर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर यूज होएगा। ये सारे के सारे फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप के होंगे और कंस्ट्रक्टर कभी वर्चुअल टाइप का नहीं होगा C++ के अंदर। बाकी में वर्चुअल कीवर्ड होता ही नहीं है, फिजिकली इंटरनली कॉन्सेप्ट काम करता है। क्या उसको प्राइवेट डिक्लेयर कर सकते हैं? हाँ, यदि आप किसी कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट डिक्लेयर करते हो तो उसका मेन यूज़ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए काम आता है। एग्जांपल के तौर पर सिंगलटन क्लास किसे कहते हैं? जिसका केवल एक ही ऑब्जेक्ट हो अपनी लाइफ के अंदर, और उसके लिए आपको एक पब्लिक स्टैटिक मेथड चाहिए जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके क्लास के बाहर भेज दे और उसके रेफरेंस को बाहर भेज दे। उसमें एक प्राइवेट स्टैटिक प्रॉपर्टी चाहिए कंट्रोल करने के लिए। मिनिमम 3 चीज़ें चाहिए। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरलोड हो सकता है? हाँ। क्या कंस्ट्रक्टर ओवरराइड हो सकता है? ना, यदि ओवरलोडिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है तो। ठीक है, अब
क्या कहता है, इट इफ क्लास डिड नॉट हैव कंस्ट्रक्टर देन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ, देखो यस, अब देखो, इफ a class did not define any constructor then system automatically create default constructor. Default constructor means it is required for every object, but if the programmer create any constructor then system did not create default constructor by its side. ये लाइन मैंने यहाँ पर इम्पोर्टेंटली लिखा दी थी। मतलब किसी क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर तभी बनेगा जब आपने अपनी तरफ से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। अब मैं ये लाइन दोबारा नहीं लिखा रहा, मुझे ये लाइन लिखवानी नहीं है, ये यहाँ लिखी भी है। अब इसको मानते हुए कि ये तुम्हें याद है, मैं आगे लिखा रहा हूँ। बात समझ में आई? कौन सी लाइन को? इस लास्ट लाइन को। डी बदल लगा दो आगे, हाँ, डी बदल वाला निशान लगा दो ताकि ये इम्पोर्टेंट क्या कर रहा है। मुझे आता नहीं ऐसा करना, बस ऐसा मुझे आता नहीं है करना, ठीक है। ये सारे इम्पोर्टेंट है। अभी हम इस लाइन पर प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं, मैंने एक भी फालतू लाइन नहीं लिखी। बात सही है। अभी हमारा फोकस जो आ रहा है वो इस लाइन पर है। कभी अब जब सिंगलटन पढ़ाऊंगा तब उस पर फोकस आ जाएगा, तब आप कहोगे उसको डीबग कर दो, तो सारी डीबग हो जाएगी। और वैसे भी तुझे मालूम है जो तू कहेगा वो मैं करूँगा नहीं। ठीक है। अब हम क्या लिख रहे थे, क्या शब्द लिखे थे? In case of In case of inheritance, inheritance, it is the responsibility of child constructor. It is a responsibility of child constructor to call its parent constructor ब्रैकेट में लिख लो एनी टाइप, ब्रैकेट में लिखो एनी टाइप प्रोग्रामर रिक्वायर्ड, ब्रैकेट बंद, एनी टाइप प्रोग्रामर रिक्वायर्ड। किसी भी टाइप का कॉल कर सकता है वो बेस क्लास के, जो भी प्रोग्रामर को इच्छा है रिक्वायर्ड करता है। अब नीचे अगली लाइन लिखो फुल स्टॉप लगाकर इसी में, but if programmer did not call base constructor manually, then system automatically called base class default constructor बात समझ में आ गया? अब अगले पैराग्राफ में लिखो बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगले पैराग्राफ में लिखो इफ बेस क्लास डिड नॉट हैव डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर and have another type of constructor then नहीं when कॉमा लगा के लिखो when base class नहीं सॉरी derived class invoke
default constructor invoke default constructor of base class, it gives error. Default constructor of base class. Of base class, Then it will, yeah, it give error. मुझे जैसे समझ में आया मैंने तुम्हें लिखवा दिया, एक बार इसको पढ़ लो, इसमें और क्लियर नहीं हो रहा तो एक दो लाइन और लिखा दूंगा। ये बातें नेट पर मिलेगी और नहीं? मिलेगी नहीं, वो सही अंग्रेजी लिखता है ना, मतलब ये बात आएगी नहीं उसके पास, क्योंकि इतना कौन पूछे। आप पूछते हो कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, वो 3 लाइनें बता देता है या कह देता है ये होता है। ठीक है। इशू है क्या किसी को? अब आगे क्या सारी बात समझ में इधर तुम्हें पक्का? फिर से देखते हैं, अब थोड़ा और उलझता है। ये लेवल 1 नहीं हुआ था, लेवल 2 पर आता है। फिर जावा के कंस्ट्रक्टर और पढ़ना है, ये पूरे होते हैं। अभी तक तो C++ में चलेगा। C++ के कंस्ट्रक्टर और चलेंगे, C++ तो वैसे ही बहुत चलेगा, अभी कंस्ट्रक्टर उसका और चलेगा। कहाँ लिखा हुआ है मैंने, ये थोड़ी ना। नहीं, ये वाला अब ये उतार लिया था क्या? नहीं। ये उतार लो, मैंने गलती और कर दी, इसी को चेंज कर दिया। पिछला एग्जाम्पल छूट गया, कभी तुम करोगे और मुझे वो एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, मैं कहूँगा देखो मैंने पढ़ाया हुआ है, और हम बोलेंगे नहीं पढ़ाया। और ये होगा भी नहीं। मैं जावा के अंदर से लिखूँगा इस बार। सर ये बेस बाहर कॉल हो सकता है क्या? हाँ, ये बेस बाहर कॉल हो सकता है क्या? बेस बाहर कॉल, हाँ आप बेस का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो बाहर भी कॉल। हम इनहेरिटेंस के नजरिए से पढ़ रहे हैं। आप बेस क्लास के केवल ऑब्जेक्ट बनाओगे, पैरामीटराइज करोगे नहीं इसी के साथ नहीं होता है क्या बाहर? नहीं। आपको कभी कॉल हो रहा है, अपना आप कॉल कर रहे हैं ना लाइन नंबर 16 पर और लाइन नंबर 11 पर। वो तो है इंट मेन में बाहर। इंट मेन के अंदर मैंने कहा ना आप ऑब्जेक्ट बनाओ, डिराइव या बेस और पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाओ अलग से। पानी की बॉटल लेके हैं यार, नहीं तो बात तो नहीं। ये लगे था एक दिन नहीं आता है, कहीं के बाद हो रहा है। एक दिन आया तो नहीं लगे, कहीं के बाद दिया। ये oops है। तो तुम्हारे कल ऐसा क्या होता है? अरे कल मैं फिर सुबह तू वो देख के आना होता है कुछ तो होगा। जुआ के घर, दादीजा के घर, सिस्टर के डिराइव्ड क्लास में ना बेस का क्लास का पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, दोनों इसीलिए एरर नहीं आया। और अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करवाते तो error बेस का और बेस में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बनना होता तो तो एरर आता। वो भी उस केस में जब बेस क्लास के पास और कोई कंस्ट्रक्टर है, ओके, अभी है इसलिए एरर आएगी। और अभी अगर- दोनों ही नहीं होते हैं ना, तो भी तो नहीं, तो फिर सिस्टम अपनी तरफ से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल तो करेगा, नहीं आता। तो एरर नहीं आएगा। सब कहना वो कंस्ट्रक्शन वाला काम 2 दिन में हो जाएगा, फिर लिखने वाला काम। हाँ 3 दिन में, शुक्र शनि रवि।
क्योंकि वो एग्रीजा का स्टूडेंट ही है तो उसकी वैल्यू को समझता है। वो नीचे कब से तैयारी कर ही रहा है, कितने दिनों से? हाँ अच्छा वो नीचे मतलब क्लास लेने के बाद सीधे नीचे ही? नहीं, अपना खाना वाना खा खुआ के जो उसके टाइम होता है दड़ी बड़ी और का जो भी उसके सिस्टम है वो सिस्टम। इनके नहीं है क्या? सीधी प्लेसमेंट लेते हैं, सीधी प्लेसमेंट लेते हैं। नहीं, वो चाहे तो प्लेसमेंट उसको लगा दे, उसको अच्छी आती है लारावेल, पर वो अपनी फैमिली में वन मैन है जो कमाता है, तो अभी फ्रेशर्स के तौर पर लगेगा तो 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं, फिर पैसे बढ़ते बैकअप के हैं। तौर पे बना रखा है इसे कोडिंग को। कोडिंग को बैकअप नहीं, अब धीरे धीरे उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट करवा के पोर्टफोलियो में डालेंगे, सीधे 25-30 हज़ार की नौकरी लगेगा, तब बेचेंगे बाहर। आपको बुलाया नीचे? चाय लेके आता हूँ मैं। आज भी जिम नहीं गए थे क्या? जिम नहीं गए थे आज? जिम अभी मैं तो वर्कलोड की वजह जा ही नहीं पा रहा, 3 दिन हो गए। तारीख कही है? उतार लिया।
अब हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ में कंस्ट्रक्टर को। एक ये होगी क्लास बेस। एक बार सिंपल प्रोग्राम करते हैं ताकि कहानी समझ में आए, फिर कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएंगे। एक से लेकर 25 तक क्या है और आगे ये रहा। बताओ आउटपुट। इनहेरिटेंस के लिए हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है। सर ये आउटपुट तो ज़्यादा आएगा, मतलब नीचे वाला तो आई एम डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर, आई एम पैरामीटर डिराइवर, और ऊपर आएगा आई एम डिफॉल्ट ऑफ बेस, ये आएगा, बेस 2 नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर खोटा है। अब बस सोच लो, सीधा मत बोलना, टाइम लगेगा, टाइम लो अपना, एक सोच लो। जिसको लगे कि अब मुझे आगे बता देना। ये कितने कम बच्चे हैं आज? ऑनलाइन भी करना 9 तो ऑनलाइन है, तो तुम्हारे बैच के तो जो रेगुलर ऑनलाइन वाले वही हैं। तुम्हारे बैच के वो वाला दीपांशु, वो सारे नहीं है। विकास, पहले सोच लो, कोटो हो गया मारो नाम क्या? बाद में डालो, बस बोल दो। बोल। बेस 2 आएगा सर, वो बेस मैंने जो बेस 1 वाली लाइन बोली थी, इसके बेस 2 होगा। ठीक बेस है। 2 आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर, फिर बेस 2, फिर आई एम पैरामीटराइज्ड वर्ड्स। सर इससे पहले बेस टू के कॉल होगा, फिर बेस कॉल डिराइव कॉल होगा। राम बोल रहा है क्या? हाँ, हाँ अब बताओ, दोबारा बोलो। पहले इसे बेस टू कॉल होगा, ये आई एम डिफॉल्ट ऑफ बेस टू, ठीक है, फिर ये बेस कॉल हो जाएगा आई एम डिफॉल्ट ऑफ बेस, ठीक है, फिर ये कॉल हो जाएगा डिराइव, आई एम डिराइव कंस्ट्रक्टर, फिर ये सेकंड कॉल होगा ना ऑब्जेक्ट टू, वो भी सेम कॉल हो जाएगा, बेस टू बेस और फिर डिराइव। ठीक है, ये आंसर सही है। दोनों कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे। हाँ, क्योंकि दोनों बाप है इसके। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
चाइल्ड कंस्ट्रक्टर टू इन्वॉक इज पैरेंट कंस्ट्रक्टर, जितने भी पैरेंट होंगे उन सबके कॉल करेगा। बस हो गया। और 27 नंबर लाइन एग्जीक्यूट होगी। हाँ सर, ये सब तो एग्जीक्यूट हो गया। 27 नंबर लाइन तो ये बुला ही रहा है, हाँ बस। ये इनको बुला रहा है। पहले बेस टू पेरेंट है तो पहले बेस टू वाला कॉल हो जाएगा सारे में, उसके हाँ। बाद में वो कॉल हो जाएगा। पहले बेस टू पेरेंट है तो पहले बेस टू वाला कॉल हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? सर अगर ये डिफॉल्ट नहीं होते, मतलब अलग बाय बनाए हुए होते हैं अलग इनहेरिटेंस, तो भी दोनों कॉल होते हैं। वर्चुअल का मतलब हम बाद में देखेंगे। नहीं, जब तक डिराइव नहीं होंगे तब तक काम नहीं होएगा ना। नहीं अब नहीं, मेरा बात सुन ले। पहले पूरा एक लेयर कंप्लीट करूँगा फिर सुनूंगा। अभी याद रखना, यदि वर्चुअल कीवर्ड लिखा हुआ आ जाए ना तो वर्चुअल को प्रायोरिटी पहले मिलेगी। ये क्या काम करता है ये बाद में बात समझेंगे, नहीं टाइम्स पड़ेगा तब। जी। ठीक है। अरे यदि यहाँ वर्चुअल आ गया तो ये वर्चुअल को प्रायोरिटी पहले देगा। वर्चुअल क्या काम करता है यही नए टाइम्स में पढ़ेंगे। जी। बात समझ में आ गई? बेस टू कंस्ट्रक्टर, बेस टू। अब पहले बेस वाला आ जाएगा। हाँ। ठीक है, तो वर्चुअल को प्रायोरिटी पहले मिली है। अब उतारना है तो इसको उतारो, ताकि अब ये लिखा हुआ रहेगा ना तो याद आ जाएगा कि वर्चुअल को पहले प्रायोरिटी मिली है। हाँ पूछ, तू क्या कह रहा है? मैं कह रहा था कि ये तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, अगर हमने यूजर क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर होते हैं, मतलब हमने बनाए रखे होते हैं, तो भी दो होते तो दोनों कॉल होते हैं। ये कल की क्लास देखे इसके लिए, कल इतने इस पर हमने पूरा घंटा ख़राब किया हुआ है। देखूंगा तो सही अब तो देखना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक। तू आया हुआ होता, तुझे नहीं आता तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तू नहीं आया हुआ, तुझे नहीं आ रहा, अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, नहीं है। क्लास देखने के बाद तो वापस आपकी की हाँ। रिस्पांसिबिलिटी हो जाएगी। हाँ तब मेरी हो जाएगी। अब वैसे भी कल उस पर से छुट्टी है। ठीक है ना? वैसे भी इस बार लास्ट सैटरडे है तो लास्ट सैटरडे पे कब से होने लगते हैं?
उतार लिया क्या? तो तुम्हारा रखी कल होती है क्या? नहीं नहीं मैं खोलता नहीं हूँ वही है। आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलो फिर बताओ। आंसर दो। सोच कर कॉपी में लिख देना, हाँ मैं आंसर देख लूँगा। सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए।
लिख ले जो कॉम तो वो नहीं आएगा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस आएगा उसके बाद मुझे नहीं निकला दिया कोई तो ऑफिस वाला दैट तो इतनी गहन चर्चा के बाद आउटपुट क्या आया नहीं मैंने लिख लिया मेरे हिसाब से उसके बाद मैं क्या ही करूँ मेरा क्या पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस मतलब 10 नंबर लाइन पहले उसके बाद डेराइव्ड कंस्ट्रक्टर जो हो गई 31 नंबर लाइन ठीक है उसके बाद है डिफॉल्ट ऑफ बेस 2 19 नंबर लाइन उसके बाद है पैरामीटराइज ऑफ डेराइवर 36 नंबर लाइन क्या हुआ एकदम घटा है कोई चिंता नहीं ओके ना आज का क्लास तो खत्म हो चुका है भाई मैं आपको सही कौन ला के धरोगे खेल को आई एम बोलो प्लीज मालूम को नहीं कुछ आ गया आई एम दूसरी को आ गया मेरा को आ गया है हाँ कोई बात है देखिए सीधी बात है तो मैं ये हथियार कौन सा बंदा रखता है ये तो मार रखता है किसे मांगा डिफेंस ने बोला कोड एग्जीक्यूट करिए डिफेंस ने बोला लो कोड एग्जीक्यूट कर दी नहीं वो यही वाला है मैंने कभी ऑन ही नहीं किया इसके लिए मैंने एग्जीक्यूट कभी नहीं किया फोन में आज तक नहीं यहाँ पे भी पूछे सवाल को कौन करता है ऊपर से डाल देगा वो कोड एग्जीक्यूट पूछे हुए सवाल का कौन करता है साथ ही छुट्टी करो यार
कार्ड लो दो ले बेस सकते क्लास हो दो पेरेंट बट ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो उसको आगे ठीक है ये देख क्या वही तो मैं कह रही हूँ। ये देख क्या हुआ इससे कम कितना सच आई आगे क्या होगा? एग्जीक्यूट नहीं किया ये देख मैंने तो लिखा है तो होता ही सब काम मैं बता देता हूँ, आप सब लोग अपना क्रॉस टैली कर लो। सबसे पहले सुनाई दे रहा है ना? देखो, सबसे पहले डिराइव्ड वाला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। मैं बैठ के समझा देता हूँ। सबसे पहले डिराइव्ड वाले ने इसको बुलाया, ठीक है। बुलाते ही इसने किसको बुला लिया? बेस वाले के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। तो बेस वाला मैंने कॉल कर ही लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ गया? वैसे भी वर्चुअल है तो उसी का कॉल होना था, मैंने मैनुअली भी पहले उसी को कॉल किया। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर मैंने उसको तो कॉल किया ही नहीं, बेस 2 को, तो उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। यहाँ तो गलत हो गया, मुझे मालूम था। यहाँ इसका कॉल होएगा। लेकिन आपने सब बस मैंने क्या कहा, यदि किसी बेस क्लास के पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो ये कॉल होएगा, ठीक है। फिर इसका खुद का कॉल हो जाएगा, तो आ जाएगा आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2 एंड आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। अब इस वाले में मैंने क्या किया? बेस 2 का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करते हैं, तो ये आएगा आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2। फिर ये वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला आ जाएगा, इसका पैरामीटराइज कॉल हो गया ही नहीं इसके लिए। कुल मिलाकर ये आउटपुट आएगा। मैंने इसको कर दिया प्ले। देखो, आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 1 एंड आई एम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस 2, ठीक है। एंड आई एम डिराइव्ड कंस्ट्रक्टर। इसमें चूँकि मैंने बेस 2 वाले को पहले कॉल किया, तब भी इसने पहले किसको कॉल किया? आपने वर्चुअल यूज केस लिया यही हो रहा है। फिर मैं तो सोचा था पहले मैंने कॉल कर दिया तो इसको प्रायोरिटी देगा, नहीं किया बेस को। फिर इसने बेस 2 को कॉल किया, फिर ये मैंने एक कोई पैरामीटर किया है बाकी बात समझ में आ गई क्या? अरे सेम ही तो क्वेश्चन है। इस बार बस मैंने इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया इसमें, बाकी सब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। बाकी इसको घर जाकर आराम से और देख लेना, और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी अभी तो इसमें। सर एक मिनट इसका ले लें। हाँ ले लो, मैं बस रिकॉर्डिंग स्टॉप कर